अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अमजद अली सुल्तानी और आप देख रहे हैं लाहौर रंग। आज हम इंतहाई अहम टॉपिक पे बात करने के लिए यहां पे मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ़ कानून दान हैं और ये नौजवान शख्सियत हैं और बहुत जज्बाती भी हैं और इनके दिल में एक जो है वो आवाम के लिए, पिसे हुए आवाम के लिए कुछ कर गुज़रने का दर्द भी मौजूद है। हमारे साथ मौजूद हैं आमिर शहजाद अवान साहब। उनसे जानते हैं कि वो पुलिस की कारकर्दगी के हवाले से उनका क्या कहना है। जी आमिर भाई, क्या कहेंगे पुलिस की कारकर्दगी के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं लाहौर रंग और सुल्तानी साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने शेखुपुरा के इस जो सबसे बड़ा मसला है उस पर आवाज़ उठाई और उसके लिए मुझे दावत दी, तो इनका बहुत शुक्रिया। तो इसके हवाले से सुल्तानी साहब, जो शेखुपुरा की सूरत हाल है मौजूदा, तो ये हम पहले भी 4 फरवरी को इसके ख़िलाफ़ कंपेन कर चुके हैं SP चौक में कि इसको कच्चे का इलाका डिक्लेयर किया जाए, क्योंकि मैं कालोके का रहायशी हूँ और थाना सदर शेखुपुरा का रहायशी हूँ। और कालोके में 12 फरवरी की रात 4 गैंग्स ने एक ही वक्त में 4 मुख्तलिफ घरों में डिकेटियाँ की थी और उसके बाद ये ऐसा सिलसिला शुरू हुआ है कि रोज़ डिकेटी हो रही है रोड पे। कालोके का जुल्फ़कार नामी आदमी किसान जो था, उसको खेतों में फसलों में से वाते हुए दौरान डिकेटी कत्ल करके मार दिया गया। आज तक कुछ नहीं बना। इसमें हमारा वहाँ पे लड़का है अली फरिश्ता, वो दुकान का सौदा लेने जा रहा था, उसकी टांग में फायर मारा, उसे लूट लिया। वो 2 साल से पड़ा हुआ है चारपाई पर, उसका आज तक कुछ नहीं बना। इसी तरह एक सेलमैन को फायर मारा और रोज़ डिकेटी हो रही है। और 4 दिन पहले, अभी पिछले 8 दिन पहले ट्रांसफार्मर उतरे हैं किसानों के, डिकेटी होती है। मैं खुद FIR करवाने गया हूँ, तो एक तो थाना सदर के पास कभी भी टैग के लिए पेपर नहीं हुआ, वो टैग लगा के नहीं देते, वकील को भी टैग लगा के नहीं देते। जी हमारे पास नहीं है तो वो ले लें तस्वीर। वकील को भी टैग लगा के नहीं देते। डकैती की वारदात का तो आम शहरी की क्या सूरत हाल होगी? तो सूरत हाल यही है कि ये वो उस वक्त SHO थे थाना सदर के, उमर शहजाद गुम्मन साहब। तो कालोके में दौरान डिकेटी दिन के वक्त पुलिस मुकाबले में 2 डाकू पकड़े गए नोखर से। तो वो पकड़े गए। उनके शहजाद भट्टी ऐसा ही था चौकी इंचार्ज, वो ले गया बाग चौक। वहाँ पे हमने जाकर उसे मिले। उसने कहा जी इन्होंने 14 डिकेटियों का इंकशाफ किया है। मैंने कहा चल 14 में इसकी आइडेंटिफिकेशन परेड कराओ। उसने 2 डिकेटियों में उसका नाम दर्ज किया और मुझे 5 दिन बाद पता चला कि एक जुडिशल हो चुका है और एक डिस्चार्ज हो चुका है। जब मैंने SHO साहब के पास जाके ये मामला उठाया, उन्होंने फरमाया जी गलती हो गई है। तो ये तो पुलिस वाले हैं कि अगर कोई डाकू गलती से पकड़ा जाए दौरान डिकेटी, तो जनाब वो गलती से छूट जाता है और गलती से ये उसे आइडेंटिफिकेशन परेड पे नहीं भेजते। और उस वक्त से मैं तो ये कहता हूँ कि SHO उमर शहजाद गुम्मन और शहजाद भट्टी जो थे, ये खुद मुलव्वस हैं, ये डिकेटों को सपोर्ट करते हैं, ये डिकेटियाँ खुद करवाते हैं। और आज तक कालोके में रोज़ डिकेटी होती है। अभी ये मेरे पास वसीम भाई बैठे हुए हैं, ये मेरे भाई हैं कालोके से। फैसल डोगर कांस्टेबल को दौरान रात को वो वर्दी में ड्यूटी करके जा रहा था 12 बजे, डिकेटी के दौरान उसे फायर मारा गया। वो आज तक चारपाई पे बैठा हुआ है, उसका इलाज मुआवजा हम खुद कर रहे हैं। मैं उस मामले में और ये कालोके की डिकेटियों के मामले में कोई 35 दफ़ा DSP साहब से मिला हूँ, DSP जो हमारे हैं SHO साहब से मिला हूँ बारहा, लेकिन कुछ नहीं करने दिया जा रहा। तफ्तीशी बेचारों के हाथ बांधे हुए हैं। जब किसी को पकड़ते हैं तो MPA और MNA उन्हें छिड़वा देते हैं और पुलिस का जो SHO बैठा हुआ है वो सिर्फ MPA और MNA का नुमाइंदा बैठा हुआ है। वो झूठा पर्चा करवाएं ठीक है, वो सच्चा पर्चा करवाएं ठीक है। अवाम का डिकेटियों में मेंबरान कौमी और सूबाई असम्बलियों के नुमाइंदगान SHO लगाए गए हैं, आपका ये कहना है? मेरा ये कहना है कि उनके कहने पे लगाए जाते हैं और ये सिर्फ उन्हीं की बात मानते हैं। वो कहते हैं इस डाकू को छोड़ दो, ये छोड़ देते हैं। वो कहते हैं इस शरीफ आदमी को पकड़ के मुलव्वस कर दो, ये मुलव्वस कर देते हैं। अगर आप शेखुपुरा की आम आवाम से पूछें कि किसी की सुनवाई होती है, मैं खुद जाता हूँ सदर थाने, ये मेरे अंकल का, मेरे फूफा जी का ट्रांसफार्मर उतरा है, अंकल का उतरा है, आज तक वो मेरा ख्याल FIR नहीं इन्होंने दी। तो ये एक वकील का ये करते हैं, तो आम आदमी के साथ ये क्या करते होंगे? एक पुलिस कांस्टेबल को फायर लगा है, ये फरवरी से आज जुलाई आ चुका है। ये 5 माह में वो एक डाकू तलाश नहीं कर सके जिसे ने कांस्टेबल को फायर मारा है, जो 5 माह से चारपाई में पड़ा हुआ है। तो ये आम आदमी के लिए क्या करेंगे? अपने ही कांस्टेबल को ड्यूटी से वापस जाते हुए डाकुओं के हाथों फायरिंग करके ज़ख्मी होने पर ये अपने ही कांस्टेबल की वारदात करने वाले डाकू को तलाश नहीं कर सकी। ये पुलिस की जो है वो नेक नामी उस पर सवालिया निशान है। और यहाँ पे आमिर साहब की आपने बात सुनी। आमिर साहब, इन हालात में आप IG पंजाब से या अरबाब इख्तियार से क्या मुतालबा करते हैं? मेरा मुतालबा सिर्फ अरबाब इख्तियार से यही है
कि खुदारा शेखुपुरा में DPO साहब, RPO साहब और जो SHO साहब हैं ना, ये कोई वो लगाएं जो खुदा से डरने वाले हों, जो हमारे मेंबर पार्लियामेंट से डरने वाले ना हों। अगर कोई बंदा खुदा से डरने वाले आएगा तो वही कुछ करेगा। इनसे तो बेहतर है कि इसको भी कच्चे का इलाका डिक्लेयर करके आर्मी से कहें कि यहाँ भी वो मिशन क्लीन स्वीप करें, जैसा कि वो आजकल PTA के ख़िलाफ़ कर रहे हैं, तो हो सकता है हम ज़िंदा रहने के काबिल हो। जी बिल्कुल, आपने इनकी बातें सुनी, इनके जज्बात आपने देखे। मुतअद्दद वारदातें हो चुकी हैं। अगर डाकू ट्रेस भी हो जाते हैं तो वो सियासी जो असर इस्तेमाल किया जाता है और डाकू जो है उनको छोड़ दिया जाता है, रिलीफ दे दिया जाता है, बल्कि आम लोगों को जो है उसमें फंसा दिया जाता है। यहाँ की ये सूरत हाल है। आमिर साहब ने जिस तरह कहा कि इस शेखुपुरा को कच्चे का इलाका डिक्लेयर कर देना चाहिए ताकि आर्मी इसका कंट्रोल संभाले और फिर जो मामलात है वो चलते रहें। हम यहाँ के हालात आपको बताते रहेंगे, दिखाते रहेंगे और ये जो अपनी ज़िम्मेदारियाँ हैं उसको निभाने की पूरी कोशिश करते रहेंगे। और पुलिस से भी गुजारिश है कि खुदारा अरबों रुपए की आप पे इन्वेस्टमेंट है महाना, ये अवाम टैक्स देते हैं और आपको ये जो मनसब सौंपे गए हैं अवाम के जानो माल को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए, उनको यकीनी बनाने के लिए सौंपे गए हैं। खुदारा इस पे कुछ तो आप देखें कि इतना जो है वो ख़र्चे हो रहे हैं आप पे, लेकिन आवाम फिर भी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है। शहरी बेचारे हैं, वो अपनी जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए पुलिस की तरफ देखते हैं, मगर पुलिस सियासतदानों की तरफ देख रही है। यहाँ के ये हालात हैं जो हमने आपके सामने रखे। मज़ीद भी अपडेट आपको करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।